जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम जो है विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो टीईटी, पीईटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बच्चों विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा है बच्चों? देखो यूपी पीजी टीम पूछा गया 2016 में, तो रेडिकल पार्टी है ये। कौन सा भैया? रेडिकल पार्टी है। देखो इसका व्याख्या भी दिया गया है। रेडिकल पार्टी के जो है इसका फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो विघटित हो गया है वो रेडिकल पार्टी है। वर्ष 1901 में स्थापित रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी थी, जिसका दिसंबर 1917 में विघटन कर रेडिकल मूवमेंट दल में विलय कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? वो है बच्चों अनुच्छेद 3। इसका व्याख्या भी दिया गया, व्याख्या देखते चलिए। जो है संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संवैधानिक अदालतों के लिए प्रावधान करता है जो न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित इसमें नहीं है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस में एकात्मक सरकार, कनाडा में एकात्मक सरकार। सही जवाब बच्चों डी हो गया। कनाडा में जो है संघात्मक सरकार है। कनाडा में जो है संघात्मक जो है सरकार है। तो यही वाला डी वाला हो जाएगा। पूछा गया परीक्षाओं में, कनाडा के संविधान में भी सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। देखो इसका व्याख्या बच्चों दिया गया है, आप लोग देखते चलिए व्याख्या भी। निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, उसके बाद में है लचीला संविधान, संघराज के बीच शक्तियों का विभाजन। सही जवाब डी हो जाएगा, संघराज बीच के शक्तियों का विभाजन। इसका व्याख्या दिया गया है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो बच्चों जो है राष्ट्रपति करता है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। वर्तमान शासकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो कम्युनिस्ट दर्शन बच्चों। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, छा का बी। देखो इसका व्याख्या भी दिया गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 और देखो 7 में दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, 1887 ईस्वी में। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड चांसलर। ब्रिटिश संसद के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्षता स्पीकर करता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है। दो क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा बच्चों अनुच्छेद है? सही जवाब ये हो जाएगा, अनुच्छेद 2 हो जाएगा। जो है सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? 12 नंबर देखेंगे, दो लेकर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? सही जवाब बच्चों उपराष्ट्रपति। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिया गया है व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय या उच्च सदन सीनेट की अध्यक्षता करने वाले पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा का अध्यक्षता स्पीकर करता है। 9 नंबर है 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जो है मानी जाती है? बच्चों एनपीसी। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा, एनपीसी, जिसको कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। एनपीसी चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। चीन की संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो बच्चों जो है राष्ट्रपति करता है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखो इसका व्याख्या दिया गया है, दोनों का व्याख्या दिया गया है। 10 नंबर है, ब्रिटिश संसद में लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो कॉमन सभा। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों है, फ्रांसीसी संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो अनुच्छेद 39। सही जवाब पहला हो जाएगा। दोनों को जो है दिया गया है, व्याख्या भी दिया गया है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? तो चीन में जो है एकल दल, देखो चीन की प्रणाली एकल दल प्रणाली का उदाहरण माना जाता है। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संपूर्ण व्यवस्था पर एकाधिकार है। लिखित लिखित तथा लिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन जो है गार्नर का कथन है। इसका कथन बच्चों गार्नर का कथन है। दोनों की व्याख्या दिया गया है। किसके द्वारा लोक निगमों की 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? W.A. रॉबिन्सन। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। संविधान है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, संविधान है, संविधान देश का मूलभूत कानून है। सही जवाब ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। 18 और 21 क्वेश्चन देखेंगे। कौन यह स्वीकार करता है संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करता है? तो बच्चों सही जवाब जो है C.F. स्ट्रांग। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में एकात्मक व्यवस्था शासन नहीं है पूछ रहा है। फ्रांस में, चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। फ्रांस में भी है, चीन में भी है, जापान में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अब देखो दोनों का जो है व्याख्या भी दिया गया है। अब 22 नंबर है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो ब्रिटेन बच्चों। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन में। यहाँ देखो सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। अमेरिका का संविधान, सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। 3 का पहला हो जाएगा, 3 का पहला हो जाएगा। और बी का दोस्तों जो है चौथा हो जाएगा। अब देखो यहाँ सब चिन्ह लगाया गया है। बी का चौथा हो जाएगा और सी का पहला हो जाएगा। सी का जो है पहले पे जाएगा। ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा एवं 1628 के पिटीशन ऑफ राइट्स, और 2 का डी हो जाएगा। 2 का जो है डी हो जाएगा। चीन का संविधान दिसंबर 1982। आगे देखेंगे हम लोग जो है। अब देखो इसकी व्याख्या भी दिया गया है। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। फ्रांस संविधान 4 अक्टूबर 1958 को। ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा एवं 1628 के पिटीशन ऑफ राइट्स। चीन का संविधान दिसंबर 1982 में। निम्नलिखित में कौन विकसित संविधान को उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, जर्मन और भारतीय। सही जवाब हो जाएगा बच्चों ब्रिटिश हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्न में से, अब अगला देखें क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो बच्चों संविधानवाद। ठीक है, दोनों की व्याख्या भी दिया गया है। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं तो राजकोष विभाग के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? राजकोष विभाग कहते हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोच्च उदाहरण है? तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। संविधानवाद से जो है क्या तात्पर्य है? तो कानून का शासन। संविधानवाद होता है गतिशील। ठीक है भैया। अमेरिका संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? संघ की शक्तियां। सही जवाब 30 का ए हो जाएगा। कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानोत्तर अंतर नहीं मानता है? तो बच्चों C.F. स्ट्रांग। ठीक है, देखो राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान वाले के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों का क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक के दल की उपयुक्त परिभाषा है? सही बच्चों गेटल की है। अमेरिका प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वो शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष होती है बच्चों। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि
7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्ष 2002 से प्रभावी हुआ है। फ्रांस की व्यवस्थापिका के निचला सदन कौन सा है? तो बच्चों चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है। लॉ ऑनर शब्द को किसने प्रचलित करवाया था? चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है कि एक मिली-जुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी व्यवस्था शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। निम्नलिखित में सख्त संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सख्त संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। सही जवाब सी हो जाएगा। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं कि संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है जिस न्यायपालिका के विषय में है वह। बच्चों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? तो बुर्जुआ मध्य वर्ग। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। ये जो है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो बच्चों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। तो बच्चों आप लोग देखते चलिए जो है। ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था? तो माउंटबेटन आयोग। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा है? तो लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। फ्रांस का वर्तमान संविधान किस एक गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो पंचम। बच्चों सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? तो लास्की ने कहा था। किसने कहा था भैया? लास्की ने कहा था। इसको सब व्याख्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा युग्म गलत है? अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, यहाँ पर डी हो जाए, गलत है। निम्नलिखित में किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? बच्चों फ्रांस में। प्रशासकीय विधि किस संविधान का मुख्य विशेषता है? फ्रांस का। निम्नलिखित में किस वाद में अमेरिका मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा पर परिभाषित किया था? तो मारबरी बनाम मेडिसिन। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है प्रतिक्रियात्मक। विधि की उच्च प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। निम्न में से किस एक वाद में अमेरिका मुख्य न्यायाधीश मार्शल की न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति को मान्यता देती है? तो मारबरी बनाम मेडिसिन। आयशा बर्लिन ने टू कंसलेट ऑफ लिबर्टी से क्या प्रतिपादित किया था? तो बच्चों जो है सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। लॉर्ड जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? सिर्फ कानूनी सदस्य। निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सांस्कृतिक क्रांति 1964-1974 सफल हुई, यही सही नहीं है, ए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। किस देश में सर्वोच्च सदन और अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो अमेरिका। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सही और यहाँ पर सी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, प्रमुखता कार्यकारी हैं। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा कार्यकाल है? तो बच्चों एक करंट अफेयर्स के अंतर्गत चला जाएगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 435। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो गैरी मांड्री कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है कांग्रेस। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। देखो बच्चों करंट अफेयर हम चला जाएगा क्योंकि बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है क्यूबा में और सब जगह पाई जाती है। फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में पाई जाती है। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है
इंग्लैंड में। सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टाकविल। ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? डी टाकविल का है। तीन में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि विपक्षी दल ने एक समानता और औपचारिक कैबिनेट बनाया है। सही है बच्चों, यहाँ पर सी हो जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया संगठन ISI का अर्थ है तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है बच्चों, ये था TGT PGT के लिए पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।